कलीब, तुम यहाँ? मम्मा, मम्मा, मम्मा मेरी ट्रीट कहाँ है? माँ ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना, वही ट्रीट कहाँ है? ट्रीट रेडी है बेटा। तुम्हारा फेवरेट पिज्जा थोड़ी देर में आने वाला है। पवित्रा, अपने कमरे में जा। चली जाएगी, पहले थोड़ा पापा के साथ खेलने तो दो। करीब, तुम्हारी सिचुएशन से पूरी सिंपैथी है मुझे। तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम आउटहाउस में रहना चाहती हो, फाइन, पर पवित्रा को मुझसे अलग मत करो। जिस तरह नैना की माँ बनने का डिसीजन तुमने राम जी के आदेश पर लिया था, ठीक उसी तरह पवित्रा के सर पे एक बाप का साया देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। और एक बाप को अपनी बेटी से मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वाओ, क्या कहा था तुमने? जब तक युग और गौरी के बीच की गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती, हम इस घर की दहलीज पर कदम तक नहीं रखेंगे। याद है ना ऐसा किसने कहा था? भूल गई? ऐसे प्रॉमिसेस करती ही क्यों हो जब निभा नहीं सकती? आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आज से मेरी और आपकी कट्टी। नैना, देखा युग, कैसे काली ने नैना को अपने वश में कर रखा है। वश में उसने नहीं, नैना खुद उसके वश में हो गई। जानती हो क्यों? क्योंकि बच्चे इंसान के अंदर की सच्चाई बड़ों से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, और बुराई को भी। क्या आपने हमें बुरा कहा? आपकी वाइफ को? युग, हाँ हाँ कह रहा हूं। बदनसीब तो मैं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अरे क्या सोचा था मैं? सोचा था कि तुम बदल गई। युग, इस कली ने हमारे पति और हमारी बच्ची दोनों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रखा है। उसे हम सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगी। और फिर छोटू खरगोश वहां पे आया और अपनी मम्मा के लिए खूब सारा खाना लेके आया। हमारी दोनों बच्चियों की अच्छे से परवरिश कर, से मैं याद करूंगी। वो आ जाएंगे। पवित्रा, आपको हमें प्रॉमिस करना होगा कि आप युग अंकल के पास नहीं जाएंगे और सिर्फ नैना के साथ रहेंगे। क्यों मम्मा, प्लीज? ठीक है,
पर हम नैना दीदी को देखने जाएंगे ना, वो बहुत बुखार है। जब तक युग और गौरी के बीच की गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती, हम इस घर की दहलीज पर कदम तक नहीं रखेंगे। याद है किसने कहा था? शायद तुमने ही कहा था। याद नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं, आप जाओ ना और हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारा प्यार देना। हाँ, सॉरी मम्मा, हम प्रॉमिस करते हैं हम अगली बार से ऐसा कभी नहीं करेंगे। मम्मा सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करती है नैना। मम्मा क्या करे, मजबूर है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। क्यों मजबूर है? ना आप खुद को रोक पाओगे उसे मिलने से, ना उसे आपके बिना चैन है। इससे अच्छा आप सीधा जाके उसे मिल ही लो ना। मंजिमा, हमने वादा किया है। कैसा वादा करें? एक माँ की ममता के सामने बड़े से बड़े वादे की कीमत भी छोटी सी है। जाइए, जाके उसे मिल लीजिए। आई एम सॉरी गौरी। सॉरी कितना छोटा वर्ड है ना। चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर लो और उसके बाद बोल दो सॉरी। वो पवित्रा ने नैना के लिए कार्ड बनाया था और देना भूल गई। सो सॉरी। युग, ये क्या कर रहे हो तुम? चाची आप बीच में मत बोलिए। आपको नहीं पता आपके पीछे से यहाँ पे क्या क्या हुआ है। और तुम, इनफ इज इनफ गौरी। क्या क्या हो गया तुम? हाँ, इंसानियत नाम की चीज बची तुम्हारे अंदर? इंसानियत नाम की चीज बची तभी से सिखा रहे कि अपनी औकात में रहे। सीख की जरूरत उसे नहीं तुम्हें है। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मेरी और पवित्रा की बॉन्डिंग ना। अब देखता मैं क्या करूं। तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है युग। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? इस घर से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। बुआ कैसी बातें करते हो? इस घर में रहना तुम डिजर्व नहीं करती। चलो। युग, गौरी आपकी पत्नी और नैना की माँ है। कुछ नहीं लगती वो हमारी। युग, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। कली हट जाओ। युग प्लीज, नहीं। वाओ कली, तो एक बार फिर से महान बनने में तुम कामयाब हो गई काली।
पवित्र, पापा पवित्रा, पवित्र, इसे तो चोट लगी, अंदर लेकर चलिए। नहीं वो भी ठीक हो जाता। है ना? क्या हो नैना को? अरे नीचे शोर हो रहा था, ये नीचे आई, पता नहीं कैसे संतुलन बिगड़ गया। अनबिलीवेबल। क्या? नैना और पवित्रा को एक ही जगह पे चोट लगी है। यार ये तो बिल्कुल एक जैसा चोट है रे। राम जी भी कैसे इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जोड़ के रख दी है। इनको तो एक दूसरे से अलग करना भी खतरे से खाली नहीं है। क्या करेंगे हम? सुनो, एक काम करो तो ये पूरा जगह फोन करो तो। पुरोहित जी, एक नैना के तकिए के नीचे भी रख दो ना। इसकी कोनो आवश्यकता नहीं। किसी एक का स्पर्श ही काफी है। और हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये एक दूसरे की ढाल है। बस इन दोनों को कभी एक दूसरे से अलग मत होने देना। पुरोहित जी कैसी बात कर रहे हैं? आप ही बताइए, व्यावहारिक दृष्टि से ये संभव है? कोनो दूसरा उपाय बताइए ना। अगर हमारे जीते जी आपने पवित्रा को अडॉप्ट करने की बात की तो हम अपनी नस काट लेंगे। युग, गौरी समझने की कोशिश करो, इसमें दोनों बच्चों की भलाई है। काली हटो यहाँ से। और कंट्रोल करो खुद पे। नहीं कंट्रोल कर सकते हम खुद पर। जब तक आप अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे हम भी नहीं बदलेंगे। हम अपनी नस काट लेंगे। अकल ठिकाने है या गई है घास चरने? हाँ, क्या लग रहा है? हमें लगता है गौरी इस हालत में नहीं है कि वो ये डिसीजन एक्सेप्ट कर पाए। हमें पीछे हट जाना चाहिए। चाची अंदर चलो। क्या कर रहे हो आप? अरे हमें
हमको एक बात बताओ कि ये सारा तमाशा खड़ा करके क्या सोच रही थी तुम? ये अपनी बात मनवा लोगी? हाँ, अरे पगलेट, अगर ये सब कुछ करके अपनी बात मनवा भी ली ना तुमने, तो अपनी साख पर बट्टा लगा दो कि जिंदगी भर का। समझी कि समझाएं? क्या कहेंगे लोग? हाँ, कि अपनी जिद के चलते अपनी खुद की बेटी की परवाह नहीं की इसने। भूलो मत, काली युग का पहला प्यार है, और तुम्हारे कारनामे तो किसी से छुपे है नहीं। दिमाग घूम गया ना उसका, तो घर से धक्के मारकर बाहर निकालने में इतना नहीं हिचकिचाएगा युग। याद रखो, नंदू इस दुनिया में नहीं है और काली अकेली है। समझी कि और समझाएं? पर चाची जी, अब हम आगे क्या करें? हर वक्त कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है क्या? कभी कभी चुपचाप बैठकर सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। हमारी बात को गांठ बांध लो बेटा जी। काली से मुकाबला तभी कर पाओगी जब इस घर में रहोगी। समझी की? गौरी इस घर में रहे या ना रहे, पवित्रा को अडॉप्ट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हे राम जी, जिंदगी ने कम इम्तिहान नहीं लिए हमारे। किस्मत में संघर्ष लिखा कर आए थे हम। अब बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि हमारी नैना और पवित्रा को कभी जुदा मत करना। प्रणाम चौधराय। बैठिए। ये क्या बनाए हो? तंत्र मंत्र और यंत्र का तीनों का मिश्रण है ये। गौर से देखिए इस निशान को। मूल रूप से तो ये स्वास्तिक है, भाग्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक। अब देखिए, तिरछे में हमने इसे दो भागों में बांट दिया। अब इस आधे निशान को तय तिथि पर दोनों के हाथों में अगर गोद दिया जाए तो उसके बाद चाहे दोनों अलग अलग रहें, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपका मतलब है कि निशान बन जाने पर दोनों सुरक्षित न हो जाएंगे? 100%। ये खबर तो गौरी तक पहुंचानी होगी। कर लो जितना प्यार करना है नैना से, क्योंकि ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। चाची जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें। पागली बोझ, फिर वही इज्जत कर रही हो? अभी तो तुम नैना को ले आओगी, कल सुबह योग उसे फिर काली के पास छोड़ देगा। समझी कि समझाएं? तो आप ही बताइए चाची जी, हम क्या करें? तुम बस चुप रहो, अपना दिमाग मत चलाओ, हमारी बात सुनो।
हमको तो लगा था तुम इस बात का विरोध करोगी। तुम तो बड़ी खुश हो रही हो। चाची जी, अब आप देखते जाइए गौरी झा का कमाल। दोनों बच्चियों के हाथ पर टैटू भी बनेगा और दोनों एक दूसरे से अलग भी हों, और वो भी जिंदगी भर के लिए।